अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब 7:30 बज रहे हैं। हमने 6 बजे निकलना था और निकलते निकलते हमारी इतनी ज्यादा देर हो गई। हम बारात के साथ अब इस्लामाबाद जा रहे हैं। आज हम मुंह अंधेरे उठे थे, मतलब 5 बजे उठे थे, फिर भी हमें निकलते निकलते इतनी देर हो गई। असल में बच्चे ना सोए हुए थे तो इनको उठाना मुश्किल होता है। दानिश स्कूल के पास ही ना इधर छोटा सा एक एक्सीडेंट हुआ था और ये देखिए उनकी डेकोरेशन भी खराब हुई पड़ी है। शुक्र है कोई इतना बुरा एक्सीडेंट नहीं था, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा सा माली नुकसान हुआ होगा। और हमेशा की तरह मिन्हा तो मेरी गोद में सो चुकी थी जैसे ही सफर शुरू हुआ, और अंजिश अभी बैठी है, उसको भी नींद आ जाएगी मुझे पता है। असल में ये दोनों सो रही थी, इनको मैं ऐसे ही उठा के ले आई थी। कपड़े भी चेंज नहीं करवाए थे। अंजिश को तो मैंने बाद में चेंज करवा दिए थे गाड़ी में ही, और मिन्हा के अभी करवाने हैं, वो फिर इंशाल्लाह उधर ही जाके करवा दूंगी इसको। नाश्ता मैं घर से करके नहीं निकली थी, फिर अम्मी ने मेरा नाश्ता बना के रख लिया था, इसलिए फिर मैंने और फरहान ने अम्मी की तरफ आके नाश्ता भी कर लिया था। फरहान तो फिर अपने उधर पेट्रोल पंप पे चले गए थे और हम लोग फिर सीधे इधर ही निकल आए। पिछली पूरी रात इतनी तेज बारिश होती रही और इतनी ज्यादा ठंड हो गई थी, और इसलिए मैंने बच्चों के ना मोटे कपड़े भी साथ रख लिए थे, राउंड नेक्स वगैरह भी इनको पहना दूंगी ताकि, क्योंकि इस्लामाबाद में भी बहुत बारिश हुई थी और ठंड हो चुकी थी। अब भी बादल ऐसे जमा हो रहे थे, ऐसे लग रहा था शायद बारिश हो। मैं तो कहती थी हो जाए, मुझे सफर में बारिश बहुत अच्छी लगती है, मजा आता है। पहले हमेशा जब भी हम लोग कहीं जाते हैं ना तो रास्ते में जरूर बारिश होती है। कितनी बार मेरे साथ इसी तरह हुआ है, तब बादलों का आसार ही नहीं होता, फिर अचानक से बादल आ जाते हैं और इतनी तेज बारिश होती है। देखते हैं आज होती है या नहीं। बादल तो इतने ज्यादा जमा हो चुके हैं, देखिए काले काले बादल भी आपको नजर आ रहे होंगे सामने। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई। अंजिश ने बहुत ज्यादा तंग किया हुआ, कहती है नानों के पास जाना है, फिर देखें इसको आगे भेज दिया। अब आगे बड़े मजे से खुश होके बैठी है। इसको असल में फ्रंट सीट पे बैठने का ज्यादा शौक होता है। आप लोग भी सोच रहे होंगे ये अच्छी बारात है कि इसमें बारात वाली दूसरी गाड़ियां भी नजर नहीं आ रही। असल में हम सबसे आगे थे, सबसे आगे आगे हम लोग निकल आए। हम काफी जल्दी निकल आए थे, बाकी सब लोग हमसे पीछे थे। हम लोगों ने सोचा था भाई क़यामत आम पे स्टे करेंगे ना तो उनका इंतजार कर लेंगे और फिर इकट्ठे आगे निकलेंगे। बारिश के लिए इतनी ज्यादा दुआएं मांगी थी लेकिन बारिश नहीं हुई। बादल बहुत अच्छे आए हुए थे लेकिन बारिश नहीं हुई। ठंड वैसे भी बहुत ज्यादा थी। गाइस यहाँ पे ना सामने एक एरोप्लेन नजर आ गया था और अंजिश ने इतनी चीखो पुकार मचा दी थी ना कि मम्मा एरोप्लेन आ रहा है, एरोप्लेन आ रहा है। वो इतना प्यारा लग रहा था, आपको वीडियो में शायद नजर ना आए, बहुत ही छोटा सा नजर आ रहा था क्योंकि इधर पास ही में ना एयरपोर्ट है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो न्यू बना है, और वहां से फिर एरोप्लेन्स जो है वो लैंड करते हैं या फ्लाई करते हैं तो वो नजर आ रहे होते हैं जब यहाँ से गुजरते हैं हम लोग। तो रात के टाइम भी और दिन के टाइम भी अंजिश इतने शौक से देखती है और खुश होती है। हम लोग क़यामत आम पे पहुंच गए थे और हम इधर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, बारात का भी वेट करेंगे। और मैंने और अम्मी ने मेकअप भी करना था तो सोचा रेस्ट रूम में जाके ना अपना मेकअप भी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ रेस्ट रूम में हमने अपना मेकअप तकरीबन कंप्लीट कर लिया था और बाकी जो ज्वेलरी वगैरह रहती थी तो वो हमने सोचा कि इंशाल्लाह ना या तो गाड़ी में पहन लेंगे या फिर उनके घर भी हमने पहले जाना था, हम वहाँ पहन लेंगे। फिर इधर क़यामत आम पे एक टक शॉप से ना हमने थोड़ी बहुत खाने पीने की चीजें ले ली थी। यहाँ हम चाचू के घर पहुंच गए थे और यहाँ पे मैंने बच्चों को चेंज करवा लिया था। और देखें कैसे लोगों का सामान बिखरा पड़ा है जो इधर रात रहे थे। वो सामने आप लोग देख रहे होंगे, वो है हमारा मैरिज हॉल जहाँ पे हमने पहुंचना है। यहाँ मैरिज हॉल हम पहुंच गए थे और मेरी सारी तकरीबन कजन्स भी आई हुई थी। हम सब लोग मिल के बैठ के ना इतनी हमने गप्पे लगाई और बचपन के किस्से भी याद किए और कई बातें की, बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। असल में हम सब कजन्स काफी अरसे के बाद, बहुत लंबे अरसे के बाद मिले थे तो हमने फिर बैठ बचपन की सारी शरारतें वगैरह याद की और हंसते रहे बहुत। मेरी एक कजन भी चैनल बनाना चाहती है तो वो मुझसे मशवरा कर रही थी तो मैंने उसको कहा कि जरूर बनाओ, क्योंकि बंदा मेहनत जिस चीज पे करता है तो उस पे कामयाबी जरूर मिलती है, चाहे जितना भी अरसा लग जाए। अपनी मेहनत पे हमें यकीन होना चाहिए और हमें अपने टैलेंट पे भी यकीन होना चाहिए, और सबसे बढ़ के यकीन अपने अल्लाह पे होना चाहिए। अब रुखसती का टाइम हो चुका था और सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे थे और बारात की रवानगी का अब टाइम था। गाड़ी में बैठते साथ ही मेरे दोनों बच्चे सो गए थे, बहुत ज्यादा थक गई थी, इतनी इन्होंने शरारतें की थी ना उधर हॉल में। और अब हम लोग अपने रिलेटिव्स से मिलने जा रहे थे, फिर वहां से इंशाल्लाह वापस घर जाएंगे। ये अंजिश के बलून ने इतना तंग किया हुआ था, एक तो उड़ गया था और फिर मामू से इसने दूसरा लिया और उसका भी बड़ा ही रोला था। बस जब हम लोग वहां से निकले तो रात हो चुकी थी। मिन्हा तो काफी सारी देर सोई रही थी, अब पता नहीं रास्ते में सोती भी है या नहीं, तंग करेगी बहुत। अंजिश के बैलून ने ना पूरा रास्ता हमें इतना तंग किया ना, सारी गाड़ी में कभी उधर उठता था कभी उधर, ये पीछे डिग्गी में भी नहीं रखने देती थी। इसने इतना शोर मचाया हुआ था कि बस मेरे बलून को मेरे साथ ही रखना है। सुबह आते वक्त हम सबसे आगे थे और अब वापसी पे हम सबसे
पीछे हैं, बारात तब तक घर पहुंच भी चुकी होगी। बच्चों के साथ शादियों पे जाना बहुत मुश्किल होता है। आज भी ना मिन्हा की तबीयत खराब हो गई थी, उसका पेट खराब हो गया था, पता नहीं शायद दूध चेंज होने की वजह से या पता नहीं क्या उसने खा लिया था, उसका पेट खराब हो गया। मुझे इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा ना इधर। जब हम नारायण कागान गए थे ना तो मैं 2 बॉटल्स में ना इसका दूध फ्रीज करके ले गई थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जितने दिन वहां रहे थे ना वो बहुत इजीली हमारा चल गया था, खराब भी नहीं हुआ था और इन दोनों को मैं पिलाती रही थी। लेकिन इस बार मैंने ना बस वो कहते हैं ना कि पहले से प्लानिंग करनी चाहिए, सही से हर चीज रेडी करनी चाहिए। मैं इसका दूध लेके जाना साथ भूल गई थी बिल्कुल। अंशिश और मिन्हा ने पहले ही अपनी नींद पूरी कर ली थी तो अब तो ये दोनों सो ही नहीं रही थी। हमने इतनी कोशिश की ना, मैंने और अब्बू ने इनको सुलाने की, लेकिन दोनों ने कहा कि नहीं सोएंगे और खूब शरारतें करेंगे गाड़ी में। I can tell you want me. I can show you how. Pick it up, I can. जिसने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और लाइक भी जरूर किया करें, कमेंट जरूर किया करें, मेरी वीडियो को पूरा देखा करें। अल्लाह हाफिज।